वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे को मुजफ्फर हुसैन साहब को हमारे से सवाल किया है कि वो कहने कि मैं पहले से तो मिडिल क्लास हमारी फैमिली थी, बट मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई अच्छी जॉब वगैरह मिले, मेरे कोई फैमिली के हालात बेहतर हूँ, बट मैं फिर भी अभी मिडिल क्लास में ही हूँ और आने वाले टाइम में मुझे कोई हालात लग नहीं रहे कि मैं किसी इस मिडिल क्लास वाले मामला से बाहर निकलूँगा और मैं थोड़े बेहतर मुकाम पर जाऊँगा। तो ये बात करते हैं कि कैसे वो इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, कैसे वो एक बेहतर जगह पहुँच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, अगर आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में नहीं जा पा रहे, ठीक है ना, तो फिर आप पुअर क्लास में आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये अजीबोगरीब की बात है, पुअर क्लास जो मिडिल क्लास है, पहले मैं मिडिल क्लास की बात करूँ। मिडिल क्लास में एक बंदा कमाने वाला है, लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, 5 बंदे खाने वाले हैं, यानी एक बंदे का खर्चा 20,000 रुपये हो गया। यानी 5 बंदे 1 लाख रुपए को 5 बंदे इस्तेमाल करते हैं या उनका गुजरोकात चलता है, तो वो कितना हो गया पर पर्सन 20,000 रुपया। अब पुअर क्लास में आ जाए, बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, उसकी बीवी है 15,000 रुपये कमा रही है, लोग घरों में काम करती है, उसका बेटा है वो कोई रेडी लगाता है 20-25,000 वो कमाता है, उसका दूसरा बेटा है वो भी कोई काम करता है, वो भी कोई कमाता है, यानी ये सारे मिलके 1.5 लाख रुपया कमा लेते हैं और वो मिडिल क्लास जो है वो लाख रुपया कमाता है। तो ये पुअर क्लास बेहतर हुई कि ज्यादा कमा रहे हैं, उन्होंने अपना एक भ्रम रखा हुआ है, ठीक है, कि जी हम मिडिल क्लास है, हालांकि वो मिडिल नहीं है, वो है पुअर से भी नीचे। वो भी उनको खपता है कि वो मिडिल क्लास है, क्योंकि मिडिल क्लास में भी ना 3 क्लासेस है, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अब वो शख्स जो कहते हैं ना मिडिल क्लास, वो लोअर मिडिल क्लास में फॉल करते हैं। ठीक है, अपर मिडिल क्लास जो है वो है कि जिसकी आमदनी कम से कम पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपया है, 2.5 से 3 लाख रुपया, वो अपर मिडिल क्लास में आ जाता है। ठीक है, जो मिडिल क्लास है उसकी आमदनी 1.5 से 2 लाख। ठीक है, जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी आमदनी 50,000 से 1 लाख। सही है, तो अब मिडिल क्लास में भी 3 हुए। अच्छा, अब मसला क्या है, ये जो मिडिल क्लास है जो अपने आप को कहती है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि जिंदगी भर इनका सोचने का अंदाज जो है वो बड़ा पुअर होता है। पहली बात, ये रिस्क नहीं लेते ही नहीं है, जिंदगी भर एक नौकरी को चिपट के, एक काम को चिपट के बैठे रहते हैं, उससे आगे नहीं जाते, उसमें कोई इनोवेशन, कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई दुकान है तो वो उसी में चल रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं। कोई भाई आजकल लोग जो फर्ज करो कुछ भी बेच रहे हैं, वो ऑनलाइन बेच रहे हैं और बहुत बेच रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं, ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कसम खाई हुई है कि इन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, अच्छा, अपर क्लास में जाने के लिए पहली बात यह कि रिस्क लेना पड़ता है आपको। रिस्क, छोटे छोटे रिस्क लेंगे, फिर एक वक्त आएगा बड़े रिस्क लेना शुरू हो जाएंगे और आपकी फिर आप समझ लें कि रिस्क लेने के मसल्स बन जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी रिस्क लेने की, तो आप बहुत वो कमाएंगे। तो अपर क्लास में जा सकते हैं अगर आप रिस्क लें। दूसरा, अपर क्लास में तो वो जा सकता है जो इन्वेस्टमेंट करे। अब ये गरीब जो मिडिल क्लास है, ये क्या करते हैं, जो भी ये जो पुअर अप्रोच है ना, सोच है, वो इससे रिफ्लेक्ट करती है। वो कहते हैं कि जो हमारे पास अखराजात करके बचेगा वो इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे। ये पुअर क्लास है, ये पुअर सोच है, क्लास नहीं, ये सोच पुअर है कि जो बचेगा हम इन्वेस्ट करेंगे। रिच सोच जो है, अमीरों की सोच, वो क्या है कि जो हम इन्वेस्ट करने के बाद जो बचेगा वो हम खर्च करेंगे। ठीक है, अब ये ऑल टुगेदर दोनों ही बातें ही मुख्तलिफ, जमीन और आसमान ही मुख्तलिफ हो गया ना। अगला कहता है कि भाईजान जितने पैसे बच जाएंगे तो फिर हम इन्वेस्ट भी कर लेंगे, तो ये गरीब सोच है। दूसरा कहता है जी भाईजान जितना इन्वेस्ट हमने करना है वो करके जो बचेगा तो वो हम खर्च कर लेंगे, वरना हम कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज करते हैं चीज़ों के ऊपर। ये अमीरों की सोच है, इसलिए वो अमीर हो जाते हैं, तो रिस्क नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तीसरा ये कि ये अपनी जो काम कर रहे हैं उस काम को कोई डाइवर्सिफाई नहीं करते, इनोवेट नहीं करते, इंप्रूव नहीं करते, क्वालिटी नहीं उसमें ऐड करते, बस सारी जिंदगी उसी में चलते रहते हैं। हालांकि अगर बैठ के ये गौर करेंगे, यार ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये तो फर्ज करो कोई दुकान में चीजें बेच रहे हैं तो 1 करोड़ लोग बेच रहे हैं, तो 1 करोड़ के रश से निकल के हम 1,000 के रश में आ जाएं कि 1,000 जो काम है उस तरह से करें, ये नहीं ये कर सकते, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये अपनी सोचों को, मिडिल क्लास की सोच को इन्होंने पक्के से पकड़ा होता है। फिर इनकी एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि हर चीज करते हुए कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को सोचते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों को अहमियत देते हैं। ये भी इनका प्रॉब्लम है, ये इनकी जिंदगी लोगों के लिए होती है। मिडिल क्लास जो है इनकी लोगों के लिए जिंदगी है, ये समझते हैं, और लोग जो है इनके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे अगर ये करेंगे। लोग किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, लोगों के पास कहाँ वक्त है। ठीक है ना, वो फिर वही उसी क्लास जो पुअर क्लास या
लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग जो है वही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वरना दूसरे तो लोग केयर ही नहीं करते। हु केयर्स? तो जो अमीर लोग होते हैं वो इस चीज़ की परवाह ही नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो सीधा वो करते हैं जो उनके लिए फिजिबल है, जो उनको ज़िंदगी में बेहतर लगता है। तो ये बुनियादी तौर पे चंद बातें हैं जो कि मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम है। जब तक आप अपनी सोच को मिडिल क्लास से निकाल के रिच क्लास वाली सोच में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। सही ना? अच्छा, मेरे कुछ लोग जो फोर्सेस के लोग हैं उनसे जब गुफ्तगू हो ना, तो हम वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान आज भी अगर इस्लाम के मामले पे कंप्रोमाइज़ करते तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। अजीबोगरीब उन्होंने सोचें बनाई हुई हैं। भाई बांग्लादेश भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है गारमेंट्स की, वो तो इस्लाम को उसने नहीं मना किया। वो हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? हमें इस्लाम ने रोका हुआ एक्सपोर्ट करने से? नहीं, हमारी अपनी गरीब और मिडिल क्लास सोचों ने रोका हुआ है। हमें पता ही नहीं है कि दुनिया किस तरह से आगे जा रही है। दुनिया आज की जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसके अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है और किस तरह से वो मुनाफा कमा रही है। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है। अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप जिंदगी में कामयाब अमीर नहीं होंगे। सोच बदलें, अमीर हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।